Hi everyone, welcome back to my channel, The World of Untold Stories, and I'm your storyteller, Nisha Verma. So आइए हमारी स्टोरी आई लव माई बॉस स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो जैसे कि आप सब जानते हैं, यहाँ जो इनके सारे फ्रेंड्स हैं वो बता रहे थे कि वो लोग कैसे मिले अकीरा से और कैसे क्या चीज़ें हुई. तो अब जो बारी थी वो थी क्रिश की टर्न थी. ठीक है. तो अब जो क्रिश था वो बोलता है कि सो हाय एवरीवन, सुनो, ये जो आज मेरी दुश्मन बनकर बैठी है ना, वो कभी मेरी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी. क्यों बॉस? तो जो अकीरा थी वो कुछ नहीं बोलती. देन वो बोलता है, अकीरा, अगर तुम जिद्दी हो ना तो मैं भी तुम्हारा फ्रेंड हूँ. अकीरा, बाय द वे तुमने ना बहुत ज़्यादा गलत किया है. रिया के जाने के बाद खुद को एक कमरे में बंद कर लिया. वो अच्छा नहीं था. मैं रोज़ आता था तुम्हारे पास कि चल यार बाहर आ जा, और मैं हर बार ये सोच कर आता था कि आज निकलेगी, कल बाहर निकलेगी, बट नहीं. मैंने समझाया था तुम्हें, तुम्हारे पापा ने समझाया था, सब ने तुम्हें बहुत समझाया, बहुत बोला. हमारी बॉस को तो लगता था कि उन्होंने लाइफ में सब कुछ खो दिया. बॉस को शायद दिखता नहीं था कि उन्होंने सबसे अच्छा दोस्त खो दिया. देन जो क्रिश था वो बोलता है कि मुझे ये बताओ बॉस, इन सब में मेरी क्या गलती थी? मैं तो रोज़ आता था तुम्हारे घर क्या कि चलो क्या हुआ, हम तो हैं तुम्हारे पास. और पापा ने तो बोला भी था ना कि बेटा साथ में बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं. सब ने कितना कुछ बोला था, कितना समझाया था, बट तुम नहीं मानी. और मैं फिर भी इस आस के साथ रोज़ आता था कि शायद आज तुम बाहर आ जाओ, आज तुम बात कर लो, पर ऐसा कभी नहीं हुआ. मैं आता था तेरे घर क्या कि चल ना ब्रो, चलते हैं, बट तूने कभी गेट नहीं खोला अपने रूम का. फिर पता है, डिम्पी के पापा से बात हुई. उन्होंने बोला कि अगर बेटा कुछ काम नहीं करोगे तो मैं तुमको डिम्पी से मिलने भी नहीं दूंगा, शादी की तो बात भूल जाओ. मैंने तो उनसे बोल भी दिया था कि कोई बात नहीं. पर फिर पता है क्या हुआ, तुम्हारी मॉम ने मुझे समझाया कि बेटा अकीरा की तरह तुम भी गलती मत करो, तुम चीज़ों को छोड़कर अब आगे बढ़ो. तो मेरे पास यार और कोई ऑप्शन नहीं था. मैंने उसके बाद डिम्पी से शादी की. पर पता है अकीरा, मैं अपने हर छोटे बड़ी अचीवमेंट में ना तेरे को मिस करता था, इवन आज भी करता हूँ. और उसके बाद पता है मैंने कहीं से पता करवाया, तब मुझे पता लगा कि रिया के डैड नहीं चाहते थे कि ये रिश्ता हो. उसके बाद मैंने पीहू का कांटेक्ट ढूंढा और उससे बात करी. फिर ये प्लान बनाया कि तुमको और रिया भाभी को, तुम दोनों को एक साथ मिलवाना चाहिए, और बाकी तो रब संभाल ही लेगा. और देखो गाइस, आज वही हुआ. लेकिन आज भी ये मुझे अपना दुश्मन ही मानती है. इसने सबको गले लगाया, यहाँ तक कि मेरी बीवी को भी गले लगाया, लेकिन मुझसे तो ठीक तरीके से बात भी नहीं करी. गले लगाना तो बहुत दूर की बात है. और ये सब बोलते हुए इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं. अब जो अकीरा थी वो उठकर उसके पास जाती है और बोलती है, अब तू ऐसे रोएगा ना तो देख ले तेरी डिम्पी भाग जाएगी. और इतना बोलकर जो है अकीरा हंसती है और बाकी सब भी हंसते हैं. देन जो अकीरा थी वो क्रिश को हक किया करती है. अब जो अकीरा है उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है, मिस यू ब्रो. तो अब जो क्रिश था वो थोड़ा पीछे हुए बोलता है, बॉस तुम्हारा गुस्सा ना सब कुछ खो देता है, सब कुछ ख़राब कर देता है, लेकिन प्लीज़ अब बस करो, अब और नहीं. तो जो अकीरा है वो बोलती है, ब्रो यार तुम नहीं थे इसीलिए मैं ज़्यादा गुस्सा करती थी. अब जो अकीरा है वो सबके सामने खड़ी होती है और बोलती है, सो हेलो गाइस, मैंने भी ना तुम सबको बहुत ज़्यादा मिस करा है. और सुनीता, देन वो अपने कॉलेज फ्रेंड की तरफ देखती है और कहती है कि मैं तुम्हारा रोज़ न्यूज़पेपर में आर्टिकल देखती हूँ जो जिन केसेस को तुम हैंडल करती हो, और जब तुम किसी केस को जीतती हो, जब वो आर्टिकल आता है, तो सच में मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है. और काजल समीर वो उनकी तरफ देखती है, देन कहती है कि तुम्हारा वो साड़ी.com, उसका बिजनेस क्या कमाल कर रहा है यार इंटरनेट पे.
मतलब उसके जो रिव्यूज़ हैं कितने अच्छे आते हैं। मीन जिस तरीके से लोग तुम्हारी तारीफ़ करते हैं, देखकर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद वो दानिश की तरफ देखती है और बोलती है कि और दानिश, मुझे तुम्हारे बारे में पता था कि तुमने पीहू से शादी कर ली है। तुम उसके बाद अपना जो बिज़नेस है वो कनाडा शिफ्ट कर रहे हो। और मुझे ये चीज़ सुनकर अच्छी लगी कि तुमने वहाँ पे अपना सारा बिज़नेस सेटअप करा और तुम काफ़ी अच्छे से उसे हैंडल कर रहे हो। तो जो दानिश था वो बोलता है कि बॉस, आज ना मैं इवन अब भी जो आपने टेक्निक सिखाई थी ना, उसको सबसे ऊपर रखकर बिज़नेस करता हूँ। इवन पता है, जब मुझे जब मुझे बेस्ट बिज़नेसमैन का जो अवार्ड था वो मिला था, तब भी मैंने बोला था कि इसका सारा श्रेय मेरे बॉस को जाता है। तो जो अकीरा थी वो एक प्राउडली स्माइल के साथ बोलती है कि मैंने टीवी देखा था। उसके बाद वो क्रिश की तरफ देखती है, जो कि उसके साथ में ही खड़ा था। वो उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है कि और सुन तू, ज़्यादा ना सेंटी मत हो, ठीक है? उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तेरे बारे में सुना था कि तूने खुद के दम पे अपना बिज़नेस स्टार्ट करा है, जिसे तू अब काफ़ी अच्छे से रन कर रहा है। और सच में वो चीज़ सुनकर ना मुझे बहुत ज़्यादा गर्व फ़ील हुआ तुझ पे। आई सीरियसली प्राउड ऑफ यू कि मेरा ब्रो खुद के दम पे कुछ कर रहा है। और पता है, अगर तू मेरे साथ रहता ना, तो शायद तू कुछ नहीं बनता। तो जो क्रिश था वो बोलता है कि नहीं, गलत बोल रही हो तुम। तुम्हें पता है, अगर तुम साथ होती ना और हम साथ में ये चीज़ें करते, तब मैं बताता पूरी दुनिया को कि आखिर अकीरा कश्यप है कौन। तो जो अकीरा थी वो स्माइल करती है और कहती है, क्रिश छोड़ो यार कल की बातें, आज हम सब पहले अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। आखिर तुम सबसे इतने दिन बाद मिली हो। तो जो बाकी सब थे वो भी स्माइल करते हैं और जो क्रिश था वो अकीरा को ड्रिंक देता है। तो यहाँ सब लोग भी अपनी जो ड्रिंक्स थी उन्हें लेते हैं, डांस करते हैं, सब साथ में थे। और जो रिया थी वो बस देख रही थी। तो जो पीहू थी वो भी बोलती है कि रिया, सबने अपना बोल दिया, बट तूने कुछ बोला भी नहीं अकीरा को कि उसने तेरे बारे में नहीं बोला जब वो सबके लिए बोल रही थी। और अकीरा को तो वो खुद से बोलना चाहिए था ना। और एक मिनट, सबसे ज़्यादा दर्द तो तुम्हें मिला है ना अकीरा के जाने के बाद। तुम्हारी कंडीशन कितनी ख़राब हुई थी बात मुझे पता है। तुम्हारे कितने एंजाइटी अटैक होते थे, तुम्हें रातों को नींद नहीं आती थी। अरे यार, तुम तड़पती थी अकीरा के लिए। इवन आई नो तुम्हें आज भी सही से नींद नहीं आती है बिना मेडिसिन के, और इसने तुम्हारे बारे में बोलना भी ज़रूरी नहीं समझा। मैं ना बोलने जा रही हूँ अब इसको। और वो ये चीज़ बोलकर वहाँ से उठती है, तो जो रिया थी वो पीहू के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखती है और बोलती है कि पीहू, अभी नहीं, आज अक्की बहुत ज़्यादा खुश है, देखना वो कैसे अपने फ्रेंड्स के साथ पागलों की तरह डांस कर रही है। और जो क्रिश और अकीरा थे, दोनों सच में बिल्कुल होता है ना मन मौला, लाइक अपना होश नहीं है, इस तरीके से दोनों डांस कर रहे थे। लाइक तुम अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलो काफ़ी लंबे टाइम बाद और तुम लोग खुशी से डांस कर रहे हो, तो तुम्हें नहीं है फ़र्क कि कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, भाड़ में जाए। तुम भी लाइक तुम अच्छे से अपना एंजॉय कर रहे हो। यही हाल इन दोनों का था। ये दोनों मस्त डांस कर रहे थे और क्रिश और अकियाज दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। तो जो रिया थी वो बोलती कि आज वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं, प्लीज़ ना पीहू, रहने दे। तो जो पीहू थी वो बोलती है, क्या कमाल हो यार तुम। तो जो रिया थी वो स्माइल करती है और बोलती है, आई नो माई बेस्ट टू। जो पीहू थी वो भी बैठ जाती है। देन रिया बोलती है, आई लव यू। तो जो पीहू थी वो बोलती है, अच्छा चल मक्खन मत लगा। तो जो रिया थी वो हंसती है और बोलती है, अच्छा तो अब रिप्लाई भी नहीं आएगा। तो जो पीहू थी वो बोलती है, आई लव यू टू बेस्ट टू। तो अब जो अकीरा और क्रिश थे, ये लोग अब थोड़ा सा डांस फ्लोर से साइड की तरफ जाते हैं। और ऑफ कोर्स अभी भी ये लोग ड्रिंक कर रहे थे। तो अब जो तारा है वो जाती है उनके पास और बोलती है
अकीरा से कि बॉस आज ना पुराने वाले लग रहे हो, जैसे पहले थे। तो जो अकीरा थी वो स्माइल करते और उसको ड्रिंक काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, उसने बहुत पी ली थी। देन वो अपनी लड़खड़ाती ज़ुबान से बोलती है कि क्रिश, देख तारा को, ये ना बेस्ट बेस्ट है। उसको ना सब पता है हमारे बारे में, सब कुछ। बहुत अच्छी है यार, बहुत अच्छी है। बट तारा ना पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वीक है। तो जो तारा थी वो बोलती है, क्या बॉस, एकदम से ना मतलब इंसान तारीफ करे, ऊपर आसमान में बिठाए और आपकी तरह कोई ना ऊपर से नीचे फेंक दे, क्या करते हो आप ये। तो जो क्रिश था वो हंसता है। अब जो तरुण था वो भी आता है उस तरफ, और जो सुनीता थी वो भी अकीरा के पास आकर खड़ी हो जाती है। अब जो तरुण था वो आता है वहाँ पे, और वो सुनीता की तरफ देखते हुए बोलता है, और सुनीता जी, शादी हो गई आपकी। तो जो अकीरा थी वो बोलती है, तुम फिर चालू हो गए। तो जो तरुण था वो बोलता है, अबे यार देख, मैं ना तैयार हूँ शादी के लिए। तो जो अकीरा थी बोलती है, वो ना वकील है, तुम पर इतनी धाराएं लगाएगी ना। तो जो सुनीता थी वो अकीरा की बात काटते हुए बोलती है, हाय तरुण, और ये दोनों बात करने के लिए तो थोड़ा सा साइड में चले जाते हैं। यहाँ जो क्रिश और अकीरा थे दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। देन क्रिश बोलता है, अबे दोनों का हो गया है लगता है। तो जो अक्की थी वो भी बोलती है, क्या पता भाई। अब यहाँ जो अकीरा है वो राधिका जी को देखती है, और देन वो क्रिश को बोलती है कि ब्रो देख, ये ना राधिका जी हैं, पता है तेरे को, इन्होंने ना मेरी बहुत हेल्प करी है मेरी मुसीबत के टाइम पे, ये बहुत अच्छी है। तो जो क्रिश था वो अपने हाथ जोड़ते हुए बोलता है कि थैंक यू राधिका जी देवी, थैंक यू मेरे दोस्त की हेल्प करने के लिए। और अभी ना ये दोनों जब बात कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा हिल रहे थे। तो जो राधिका थी वो हंसते हुए कहती हैं कि अक्की, अभी ना बस करो, तुम्हारी ड्रिंक ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ जो अकीरा है वो उनकी बात छोड़ते हुए दूसरी तरफ मुड़ जाती है, और देन कृष को बोलती है, देख ये ना मोहन है, और मोहन ब्रो तुम्हें ना नहीं पता है, ये ना मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स, तुम लोगों ने यार कितना कुछ किया है यार। तो यहाँ जो निधि थी वो स्माइल करते हुए बोलती है, अक्की यू आर बेस्ट। तो यहाँ जो अकीरा थी वो स्माइल करती है। दूसरी तरफ जो किट्टू थी वो तारा पर बहुत ज़्यादा हंस रही थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो तारा है उसको उसकी दीदू ने एकदम से चने के झाड़ पर चढ़ा कर नीचे उतारा था, मतलब कि तारीफ करी, उसके बाद वापस ज़मीन पर ले आई। तो किट्टू जो है वो हंस रही थी। तो यहाँ जो तारा है वो बोलती है, किट्टू यार बस करो, और बॉस की ना गलती नहीं है, बस उन्होंने बोला कि पढ़ाई पर ध्यान दो। तो किट्टू बोलती है, हाँ समझ आ रहा है, और वो अगेन हंसने लगती है। यहाँ अब जो रात है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो सब लोग बोलते हैं कि चलो यार काफ़ी रात हो गई, अब चलते हैं। तो सब बोलते हैं कि फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं फिर से, क्या बोलते हो गाइस। तो सब लोग बोलते हैं हाँ मिलते हैं मिलते हैं। ऐसे ही अब जो है बाकी सब लोग जाने लगते हैं। अब जो क्रिश था और अकीरा थी, ये दोनों अभी भी काउंटर पे खड़े होके मस्त अपनी ड्रिंक कर रहे थे। यहाँ जो रिया और डिम्पी हैं ये देखते हैं। रिया बोलती है, कौन कहता है कि इन दोनों के बीच कभी लड़ाई हुई थी। अभी तो ऐसे बात कर रहे हैं दोनों साथ में खड़े होके, जैसे सालों से कभी कुछ हुआ ही ना हो। और मेरे को ये बताओ, ये पूरे साल भर की बात आज ही करके जाएंगे क्या। तो यहाँ जो डिम्पी थी वो हंसती और बोलती है, चलो इनको बुलाते हैं। और उसके बाद जो रिया थी और डिम्पी थी दोनों जाते हैं। रिया अकीरा को बोलती है कि अक्की चलो घर, और डिम्पी क्रिश को बोलती है कि क्रिश घर चलो। तो जो क्रिश थी वो बोलता है, सॉरी जो क्रिश था वो बोलता है, तो अब यहाँ जो क्रिश है वो बोलता है कि नहीं, मुझे अपने ब्रो को छोड़कर कहीं नहीं जाना। तो अक्की भी बोलती है, हाँ यार हम नहीं जा रहे हैं। तभी जो डिम्पी है वो बोलती है कि क्रिश तुम्हें पता है ना, रात को फिर सिया तुम्हें ढूंढती है। तो जो अकीरा थी वो क्रिश की तरफ देखती है और पूछती है कि सिया। तो जो क्रिश था वो बोलता है कि मेरी प्रिंसेस है, और पता है तुम्हें अभी ना छोटी सी है,
मैं ना उसे तुम्हारी तरह बनाऊँगा पूरा। तो अक्की बोलती हैं छोटी है, मुझे मिलना है यार उससे, मुझे मिलना है। तो जो रिया थी वो बोलती है हाँ हम जाएँगे मिलने, पर अभी आपको ना घर चलना पड़ेगा। तो जो अकीरा थी बोलती है नहीं, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। तो जो रिया थी वो बोलती है अक्की मेरे साथ नहीं जाना ठीक है, बट किट्टू है साथ में और तारा भी है, तो अब तो साथ में चलो ना। तो जो अकीरा थी बोलती है हाँ समझ गई, मैं बड़ी हूँ ना, मैं बड़ी हूँ। कहाँ है किट्टू, मेरा बेटा किट्टू बेटा कहाँ है? तो जो किट्टू थी वो हंसते हुए आगे आती है और बोलती है हाँ दीदू। तो जो अकीरा थी वो उसको हक करते बोलती है आई लव यू किट्टू। तो किट्टू बोलती है आई लव यू टू दीदू, अभी घर चले? तो अकीरा बोलती है हाँ तारा बेटा तुम भी बहुत अच्छी हो, बस मेरी तरह नहीं बनना, ठीक है बच्चा? तो जो रिया थी बोलती है हाँ तुम्हारी तरह कोई नहीं है, चलो अब। ऐसे जो रिया है वो तारा को बोलती कि रात काफ़ी हो गई है, तुम भी हमारे साथ चलो ठीक है, कल घर चले जाना, अभी हमारे साथ घर ही चल लो। तो जो तारा थी वो भी ठीक है बोल देती है। और उसके बाद ये लोग अकीरा को लेकर आते हैं, कार में बिठाते हैं। और अब जो रिया है वो कार ड्राइव करने के लिए बैठ जाती है, और जो अकीरा है वो फ्रंट सीट पे बैठती है और बाकी ये दोनों पीछे। तो अब जो रिया है वो कार ड्राइव कर रही थी, यहाँ जो अकीरा है वो उसको अप टू डाउन देख रही थी। उसके बाद वो उसकी तरफ थोड़ा सा लीन होते हुए बोलती है कि बस ये जो पहनी हो ना ये। तो जो रिया है वो देखती है अपनी तरफ। उसके बाद अकीरा बोलती है हाँ साड़ी ये ना बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, मन तो कर रहा है ना तुम्हें अभी हक कर लो। तो जो रिया थी वो स्माइल करती है। देन अकीरा बोलती है लेकिन पता है, और उसके बाद वो अपना मुंह बनाते हुए बोलती है कि रिया गलत गलत करती हो तुम, मैंने ना खुद को समझाया है, तुम ऐसे साड़ी पहन के मेरे सामने मत आया करो ठीक है? तो जो रिया थी वो बोलती है हाँ ठीक है। तो जो अकीरा थी वो बोलती है क्या ठीक है, हाँ मैंने बोला मतलब तुम नहीं पहनोगी? यार साड़ी में तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम पहना करो ना, मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तो जो पीछे से तारा थी बोलती है भाभी जी बॉस तो आज फुल नशे में है। तो जो किट्टू थी वो बोलती है हाँ तो तुम मत हंसो मेरी दीदू पर। तो जो तारा थी वो बोलती है हाँ तो मेरे भी बॉस हैं। यार इन दोनों के बीच में ये झगड़ा फिर से चालू हो जाता है। तो जो रिया थी वो बोलती है चुप करो तुम दोनों, क्या कर रहे हो? हाँ ये अकीरा बच्ची बन रही है, ये कम है क्या जो मैं तुम दोनों को भी संभालूं? देखो अभी नहीं, अभी मेरे को शांति से ड्राइव करने दो तुम दोनों। तो वो दोनों जो है चुप हो जाती है। तो यहाँ जो अकीरा थी बोलती है बच्चा, हाँ मैं तो बेबी हूँ, है ना, मैं तो बेबी हूँ ना आपका। और वो ये चीज़ बोल के रिया की तरफ थोड़ा लीन होती है और जो अपना फेस था वो बहुत ज़्यादा क्यूट सा बनाते हुए बोलती है। तो जो रिया थी वो उसके हेड पे अपने जो उसके हेयर्स को हल्का सा रब करते हुए बोलती है हाँ आप तो मेरे बेबी हो, मेरा स्वीट सा बेबी। और वो ऐसे ही अब जो कार थी घर की तरफ आ जाती है इन दोनों की। तो आज के लिए स्टोरी यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय।